इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के कई अजला में जंग जैसा माहौल पाया जाता है। कल रात से आज सुबह तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई उनमें इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की हुदूद के अंदर 9 मकामात पर हमले किए गए जो कि बकौल हुकूमत अस्करियत पसंदों के ठिकाने थे। लेकिन उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का तबादला हुआ इंडियन और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान, उसमें सिर्फ पुंछ सेक्टर में 10 से ज़्यादा अफराद, जिनमें 3 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं, वो हलाक हो गए हैं। वहाँ पे हुकाम का कहना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है क्योंकि जख्मियों की बड़ी तादाद अस्पतालों में भर्ती की गई है। यहाँ कश्मीर के साइड में भी कुपवारा, मत्सिल, चौकीबल, करना, टंगडार जैसे इलाके जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब हैं, वहाँ पे लोग या तो रजाकार काराना तौर पे वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, दूर दराज इलाकों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले रहे हैं, या कुछ इलाकों में हमें लोगों ने बताया कि उन्हें मकामी इंतज़ामिया ने भी बताया कि यहाँ पे ख़तरात बढ़ गए हैं और आप अपनी हिफाजत के लिए यहाँ से नकल मकानी करें। यहाँ पे श्रीनगर का माहौल अगर देखें, यहाँ पे सुबह से उस तरह का कोई पैनिक देखने को नहीं मिला। दुकानें खुली थीं, गाड़ियाँ चल रही थीं, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहीं और लोगों का कहना है कि शायद उन्हें आदत पड़ गई है ऐसी सूरत हाल की, इसीलिए वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन दिल ही दिल में उन्हें ये खौफ महसूस हो रहा है कि शायद LOC पर अगर एस्केलेशन बढ़ गया तो शहरी इलाके भी मुतासिर होंगे। लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए अपने तासुरात यूं बयान किए। सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंस चल रही है कश्मीर में और उस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा है क्योंकि पीपल डजंट वांट एनी क्योस मोर इन हियर एंड हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे पीस जितनी जल्दी हो वो रिस्ट्रेन हो जाए। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, हम यूँ कहें कि कन्फ्यूजन में है व्हाट नेक्स्ट। सो अब चूंकि इंडिया का अटैक ऑलरेडी पाकिस्तान पे हो गया है, अब शायद लोग एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान शायद रिटेलिएट करेगा। अब तो जो हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं उससे तो लोगों में दिल ही दिल में तो एक मामला बना है, डर जैसा लग रहा है। अदरवाइज तो यहाँ कुछ नॉर्मल सी सारी चल रही है। कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये एस्केलेशन होती है तो ये दोनों ममालिक के लिए सूदमंद नहीं होगा, ये दोनों के लिए इन्हें इसमें तबाही वो बर्बादी हो। ये मुजफ्फराबाद है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का कैपिटल। ये पहाड़ों में घिरा एक खूबसूरत शहर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर से भी कम के फासले पर है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ये शहर जो आमतौर पे बहुत एक बिजी शहर है, एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ की आबादी 6 लाख से ज़ायद है, खासा मसरूफ नजर आता है। लेकिन कल इस शहर के कल रात को इस शहर के लोग जो हैं वो उन पे एक खौफनाक रात उन पर थी जब यहाँ इंडिया की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई मिसाइल की, उनमें से एक टारगेट यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर था। शहर के मरकज में वो टारगेट मौजूद था, रेजिडेंशियल एरिया में, जिसके बाद से यहाँ मुजफ्फराबाद में खासा खौफ व हरास पाया जाता है। मैंने इससे पहले कश्मीर में बहुत सारी रिपोर्टिंग की है और अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द के इलाकों में हर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट भी कवर किया है। लेकिन मुजफ्फराबाद में जिंदगी जो है वो आमतौर पर रूटीन के मुताबिक चलती रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन हमेशा ही रहती है, लेकिन यहाँ लाइफ जो है वो चलती रहती है। लोग अपने शॉप्स खुली होती हैं, अपने काम पे जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल आते जाते हैं और जिंदगी जो है नॉर्मल अंदाज से चलती है। इस बार ऐसा नहीं है। मुजफ्फराबाद में एक जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, हम देख रहे हैं कि एक यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पर खासी खामोशी है पहले की निस्बत। बहुत सी दुकानें हमने देखी जो कि बंद पड़ी हुई हैं, स्कूल्स जो हैं वो आज बंद हैं, जो यहाँ के अस्पताल हैं वो स्टैंड बाय पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुकामात पर हमने देखा कि चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थे और पुलिस की और आर्मी की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय की गई है। तो ये अभी यहाँ के शहर की हालात है। लोगों में भी खासा खौफ व हरास पाया जाता है। लोग परेशान हैं कि अभी क्या होगा। वो ये सोच रहे हैं कि क्या मजीद स्ट्राइक्स होंगी, क्या कोई जंग होगी, या जो बदतरीन था वो पहले ही गुजर चुका है। तो लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ ग्रुप्स बना के इकट्ठे बैठे हुए देखा जहाँ पे वो ना सिर्फ अपडेट्स शेयर करते हैं बल्कि रूमर्स भी शेयर करते हैं और अपनी परेशानियां भी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग हमें खासे परेशान नजर आए। एक टेंशन है शहर की फिजा में और एक अनसर्टेनिटी है। लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा।